नमस्ते बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग वेरिएबल सिलेक्शन कर रहे थे, ठीक है ना। वेरिएबल सिलेक्शन मीन्स जिसमें सिलेक्शन का नंबर वेरी करता है, ठीक है ना। तो तीनों टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए किए हम लोग, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए या आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के लिए और मिक्स टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। तो वो सिर्फ आइडियल फॉर्मूला है, लेकिन क्वेश्चन कुछ और भी हो सकता है, जैसे कम से कम 4 हो या ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो, नहीं तो ये सब क्वेश्चन हो सकते हैं। तो वेरिएबल सिलेक्शन का ही एक एप्लीकेशन है डिवीजर प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो आज हम लोग डिवीजर प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है ना। डिवीजर प्रॉब्लम, सही ना। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड नंबर ऑफ डिवीजर ऑफ द नंबर फाइंड नंबर ऑफ डिवीजर ऑफ द नंबर n इक्वल टू 1800, ठीक है ना। ये 1800 नंबर के कितने डिवीजर्स हों ये बताने, ठीक है ना। तो इसके लिए पहले हम लोग इस 1800 को प्राइम फैक्टर में फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है ना। तो पहले लिखेंगे 18 इंटू 100, अभी प्राइम फैक्टर में नहीं हुआ है तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 2, नहीं 18 को, और इसको लिखेंगे इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 25, नहीं 5 इंटू 5, ठीक है ना। तो ये 1800 को हम लोग प्राइम फैक्टर में फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है ना। तो अब ये इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 2 पे 3 पावर है, नहीं, और 3 का पावर 2, 3 स्क्वायर, नहीं, और 5 स्क्वायर, ठीक है। तो n को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो अब अगर देखा जाए तो ये मिक्स टाइप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, समझ में बात। तो ये मिक्स टाइप का ऑब्जेक्ट है, मिक्स टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मिक्स टाइप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें 2 3 5 ये सब डिफरेंट है और 2 3 बार है, तो ये तीनों दो जो है आइडेंटिकल है, नहीं सही ना। तो मिक्स टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि इसमें 3 2s है और 2 3s है और 2 5s, ठीक है ना, सही ना। 2 जो है वो 3 2s है और 2 3s है और 5 दो बार है, नहीं 2 5s, ठीक है ना, ऐसा है, नहीं। तो मिक्स टाइप का ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा, नहीं, क्योंकि कुछ कुछ डिफरेंट भी है और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है। तो डिवीजन का मतलब क्या होता है कि कम से कम इसमें से जीरो या जीरो से ज्यादा ले लीजिए, नहीं इसमें से जीरो या जीरो से ज्यादा ले लेंगे तो डिवीजन होगी, नहीं। मान लो हम 0 टाइम्स 2 ले लेते हैं, मतलब जीरो लेने का मतलब पावर जीरो ली, ठीक है ना। तो ये एक डिवीजर है इसका, ठीक है। इसी तरह से ले लिया, मान लो 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1, तो ये भी एक डिवीजर है, ठीक है ना, सही ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ डिवीजर ऑफ n, number of divisor of n is equal to number of ways of selecting zero or more objects, ठीक है ना, from this mixed type object, सही ना। इस मिक्स टाइप का ऑब्जेक्ट में से जीरो या जीरो से ज्यादा ले लीजिए तो वो डिवीजन होगा, नहीं समझ गया। जीरो लेने का मतलब पावर जीरो लिए, वन लेने का मतलब पावर वन लिए, नहीं। जैसे
एक 2 लिए तो इसका मतलब 2 का पावर 1 लिए, ठीक है ना। तो ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि इसमें से मान लो 0 और मोर लेना है तो 3 + 1 हो जाएगा, उसमें से 0 और मोर लेना है तो 2 + 1 हो जाएगा, और फिर 2 + 1 5 में से लेना है, ठीक है ना, सही ना। तो ये हो गया 4 × 3 × 3, ठीक है ना। तो दिस इज 36 डिविजन, ठीक है ना। तो 36 डिविजन इसके होंगे, ठीक है ना। ये है 0 और मोर का सिलेक्शन। पीछे हम लोग जो फॉर्मूला लिखे थे उसमें एटलीस्ट 1 सेलेक्ट किए थे तो पूरे में -1 भी कर दिए, नहीं, लेकिन इसमें 0 भी लेंगे तो डिविजन होगा, ठीक है ना, सही ना। तो नंबर ऑफ डिविजन निकालने का ये तरीका होता है कि पहले प्राइम फैक्टर में फैक्टराइज कर देना, ये प्राइम फैक्टर ही होना चाहिए, और उसमें पावर में +1 +1 करते जाना, ठीक है ना, समझ गए बात। तो नंबर ऑफ डिविजन आ गया। अब देखो इसमें एक केस ऐसा भी है कि जिसमें 0 लिए, पूरे में से 0 लिए, नहीं तो 0 और मोर सिलेक्शन का वे है। तो 0 जो लिए हैं इसका मतलब सबका पावर 0 मतलब 1 लिए, नहीं, सही ना। तो इसमें 1 भी इंक्लूडेड है, तो 1 भी डिविजर होता है, किसी नंबर का 1 और नंबर इटसेल्फ तो डिविजर होता है। और एक केस ऐसा भी जिसमें सब का सब को ले लिए, नहीं, सही ना, पूरे का पूरा, मतलब 3 बार 2 ले लिए, ये भी ले लिए, ये भी ले लिए, तो n भी इसमें इंक्लूडेड है। तो दिस इज इंक्लूडिंग 1 एंड n, ठीक है ना। 1 और n को इंक्लूड करके ये 36 डिवीजन। तो कभी कभी क्वेश्चन में होता है प्रॉपर डिवीजन, ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवीजन। इसमें कहा गया नंबर ऑफ डिवीजन, तो आंसर खत्म हो गया 36 पे। लेकिन मान लो नंबर ऑफ प्रॉपर डिवीजन होता तो इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करते, नहीं, 2 तरीका सब्ट्रैक्ट करते। 2 तरीका कौन कौन सा? तो एक तो जिसमें किसी से कुछ नहीं लिए, 0 लिए, और एक में जिसमें सब का सब ले लिए, नहीं, तो वो दोनों प्रॉपर डिवीजन नहीं होते, ठीक है ना। तो दिस इज 36 - 2, तो 34। ये है एक्सक्लूडिंग 1 एंड n, ठीक है ना, 1 और n को हटा के 34 डिवीजन है, ठीक है ना। तो जैसा क्वेश्चन में आता कि फाइंड नंबर ऑफ डिवीजन, तो 36 आंसर होगा, लेकिन ये पूरा नंबर ऑफ प्रॉपर डिवीजन ऑफ द नंबर दिस, तब 34 आंसर होगा, ठीक है ना, समझ गए बात। तो नंबर ऑफ डिवीजन इस तरह से निकालते हैं, ठीक है ना, क्लियर। अब नंबर ऑफ डिवीजन निकालने के बाद ये होता है कि सम ऑफ डिवीजन निकालें, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ डिवीजन हमारा निकल गया 36 डिवीजन, ठीक है ना। अब इसी का सम ऑफ डिवीजन निकालते हैं, ठीक है ना, सम ऑफ डिवीजन ऑफ n इक्वल टू 1800, सही ना, समझ गया। मतलब इसके 36 डिवीजन जो होंगे उसका सम निकालना, ठीक है ना। तो नंबर हमारा फिर से वही है, 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 और 5 पावर 2, नहीं, नंबर ऑफ डिवीजन निकाल चुके हैं, अब सम निकालना है। तो 2 का पावर 3 है, तो पहले हम लोग लिखेंगे इस सम, ऐसे लिखते हैं, सम ऑफ डिवीजन इज इक्वल टू 2 का पावर 3 है तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, नहीं, और 3 का पावर 2 है तो 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, और 5 पावर 0 और 3 पावर 2 है तो 2 बन जाएगा, 5 पावर 0, 5 पावर 1, 5 पावर 2, सही ना। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कितने टर्म्स होंगे, तो इसमें 4 टर्म, और 4 या 12 के 36, नहीं, तो जब इसको मल्टीप्लाई करके आप एक्सपेंड करोगे तो यही 36 डिवीजन आएंगे, नहीं, जैसे एक डिवीजन आएगा, ये तीनों मल्टीप्लाई होकर, फिर एक डिवीजन आएगा, ये और ये मल्टीप्लाई होकर, नहीं, ऐसे ही ये 36 टर्म्स जो आएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, एक्सपेंड करने के बाद, वो 36 एक्चुअली डिवीजन है, उन्हीं का सम आएगा, नहीं, सही ना। तो सम ऑफ डिवीजन जब भी लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो जितने प्राइम के पावर है
तो जीरो, उस प्राइम का 0 पावर से लेकर उतने पावर तक ले सकते हैं, तो सबका सम कर लेंगे, ठीक है ना। और इसी तरह हर एक प्राइम के साथ करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये अपने आप डिवीजन का सम आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें इसको कम टर्म है तो सीधा ऐड भी कर सकते हैं, ये जीपी भी है नहीं, तो जीपी का सम लिखते हैं ए मतलब 2 पावर 0, आर कॉमन रेशियो इसका 2 है नहीं, तो 2 का पावर 4 माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म्स 4 है अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है ना। ये जीपी का सम है। जिसको जीपी के सम में भी दिक्कत है तो वो सीधा सीधा भी ऐड कर लेंगे, जीपी पढ़ने के बाद ऐड हो जाएगा। इसको सीधा ऐड कर लेते हैं, कम टर्म है 6 प्लस 3 9 और 9 प्लस 3 12 प्लस 1 30, और वो भी ऐसे ही 25 5 30 31, ठीक है ना। तो ये हो गया 15 नहीं, नीचे तो 1 है, ये भी 1 है, 15 इंटू 13 इंटू 31 नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 इंटू 13 और 40, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 45 और 60, ठीक है ना। ये सम ऑफ डिवीजन आ गया, लेकिन ये सम ऑफ डिवीजन है इंक्लूडिंग, मतलब सारे डिवीजन का सम है नहीं, 36 डिवीजन का इंक्लूडिंग 1 एंड n मतलब 1800, ठीक है ना। तो प्रॉपर डिवीजन का सम अगर निकालना होता, सम ऑफ प्रॉपर डिवीजन, सम ऑफ प्रॉपर डिवीजन अगर लिखना होता तो हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों डिवीजन का सम को इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 6 4 5 माइनस 1 माइनस 1800, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4, सही ना, 4 और 42, ठीक है ना। तो ये है एक्सक्लूडिंग 1 एंड 1800, सही ना। तो नंबर ऑफ डिवीजन, सम ऑफ डिवीजन क्लियर हो गया नहीं, नंबर ऑफ डिवीजन और एक होता है खाली डिवीजन, एक होता है प्रॉपर डिवीजन, और इसी तरह सम में भी सारे डिवीजन का सम और प्रॉपर डिवीजन का सम। क्लियर हो गया होगा नहीं, समझ के बाद। इसको हटा लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, देखो ये लेट n इक्वल टू 240, फाइंड फर्स्ट है नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ n, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ डिवीजन निकालने के लिए हम लोग फिर से 240 को फैक्टराइज कर लेंगे, तो 240 है आपका 24 इंटू 10, ये है 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 हो गया नहीं, सीधा 24 2 इंटू 5 नहीं, तो 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 1, 3 का पावर 5 पावर 1 नहीं। तो ये इस तरह से प्राइम फैक्टर में फैक्टराइज हो गया नहीं। अब नंबर ऑफ डिवीजन मतलब इसमें से मिक्स टाइप ऑब्जेक्ट है और 0 और मोर सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ डिवीजन आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 1, ये 1 प्लस 1 और ये भी 1 प्लस 1 नहीं, तो 5 इंटू 2 इंटू 2, तो 20 नहीं, ये टोटल नंबर ऑफ डिवीजन हो गया। अच्छा इसमें देखो ये है P alike ऑफ वन काइंड और S आर ऑल डिफरेंट नहीं, ये डिफरेंट है नहीं, एक एक ही है। तो जब हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए थे PQRS वाला नहीं,
तो s जो ऑल डिफरेंट था उसको 2 का पावर s भी कर दिया। इसमें दो डिफरेंट है तो इन दोनों को हटा के 2 पावर 2 भी कर सकते हैं, ठीक है ना, सही ना। या अगर आइडेंटिकल वाले से किए तो 1 + 1 1 + 1 नहीं, समझ गए बात। तो 20 डिवीजन हो गए। सेकेंड क्वेश्चन अगर इसमें होता नंबर ऑफ प्रॉपर डिवीजन, तो नंबर ऑफ प्रॉपर डिवीजन इज इसमें से 1, इसमें 1 और 20 डिवीजन जब 1 और 240 इंक्लूडेड है नहीं तो तब 20 है, तो इसको दो को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 22 - 2 तो 18, ये प्रॉपर डिवीजन है। इसमें से दो कौन कौन सब्ट्रैक्ट किए तो एक 1 मतलब सबका 0 पावर वाला और एक पूरा नंबर n नहीं जिसमें सारा पावर ले लिए, ठीक है ना, तो वो प्रॉपर डिवीजन नहीं हो तो इसको हटा लिए। फिर तीसरा है सम ऑफ डिवीजन, तो सम ऑफ डिवीजन में 2 का पावर 4 है तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 तक ऐड कर देंगे और 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1 और 5 पावर 0, 5 पावर 1, ठीक है ना, ऐसे कर देंगे नहीं। तो देखो इसमें 5 टर्म है नहीं, 0 से 4 बार 5 टर्म और 5 2 जा 10 2 जा 20, मतलब जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 20 टर्म्स जो आएगा वो 20 डिविजर्स होंगे, उसी का सम आ जाएगा ये नहीं। तो पहला वाला फैक्टर जो है वो है 2 का पावर 0, इसका फर्स्ट टर्म है, 2 का पावर 5 टर्म्स है इस बार -1/2 - 1 और बाकी दो तो सीधा ऐड कर देते हैं 4 और 6 नहीं, तो ये 1 तो 31 आ गई इंटू 4 इंटू 6 तो 124 इंटू 6 तो 4 744 नहीं, तो ये सारे 20 डिवीजन का सम। अब चौथा क्वेश्चन है सम ऑफ प्रॉपर डिवीजन, तो प्रॉपर डिवीजन का सम मतलब 744 - 1 - 240 नहीं, तो 241 नहीं, तो 241 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें तो 3 आ जाएगा 0 और 5, ठीक है ना, तो 503, ठीक है ना। तो ये इतना काम हम पहले भी किए। अब इसमें अगला क्वेश्चन करते हैं, पांचवा, फाइंड बाय नंबर ऑफ इवन डिवीजन। इवेंट डिवीजन कितनी होगी ये निकालो, ठीक है ना, मतलब अलग अलग वैरायटी के डिवीजन हो, ठीक है ना, इवेंट डिवीजन। तो इवेंट डिवीजन का मतलब क्या है, कम से कम एक बार 2 आपको लेना ही है नहीं, तभी इवेंट बनेगा, मतलब 0 2 अगर 2 से कुछ नहीं लिए इसका मतलब इवेंट नहीं बनेगा, सही ना। तो 2 से कम एक लेना है, अब तो 4 वे होगा नहीं, ये 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है और इसमें से 0 और मोर लेना है तब n+1 वे, और कम से कम एक लेना है तो n वे नहीं, तो दिस इज 4 वे और उसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं नहीं, ऑड वाले में से कुछ भी 0 भी लेंगे तब भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन हो जाएगा, ठीक है ना, तो 1+1 1+1, तो ये हो गया 4 इंटू 2 इंटू 2 तो 16 डिवीजन इसमें इवन हो, ठीक है ना। तो 16 डिवीजन इवन वाले हैं, मतलब 20 डिवीजन टोटल जो है उसमें 16 जो है इवन डिवीजन, ठीक है ना। इवन डिवीजन कैसे निकालें, क्लियर, इवन डिवीजन का मतलब ये होता है कि दो में से अब 0 वाला वे हटा लेना है नहीं, तो 2 में से 0 और मोर लिए तब 4+1 वे, लेकिन अब कम से कम एक दो तो चाहिए तभी इवन बनेगा, तो 4 वे हो जाएगा नहीं, 0 वाला वे लेंगे या तो एक लेंगे या दो लेंगे 3 लेंगे 4 लेंगे तो 4 वे, ठीक है ना। तो इसमें 16 जो है इसमें देखो 1 और 240 में से कौन है कौन नहीं है, तो इवेंट डिवीजन है तो 1 तो इसमें नहीं होगा नहीं, ठीक है ना, तो ये है एक्सक्लूडिंग 1 एंड इंक्लूडिंग 240, सही ना। अच्छा, इसमें अब क्वेश्चन ये होता नंबर ऑफ इवन प्रॉपर डिवीजन,
इवन प्रॉपर डिवीजन। तो अब इसमें 1 तो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है, तो 240 को ही सिर्फ हटाना है, नहीं तो 2 सब्ट्रैक्ट नहीं करके 1 ही सब्ट्रैक्ट करना, नहीं 15 हुए थे, क्योंकि इवन डिवीजन निकाले जिसमें तो 1 है ही नहीं, नहीं क्योंकि वो ऑड है, ठीक है ना। और 240 इसमें है, इवन डिवीजन है तो 240 है, 240 को सब्ट्रैक्ट किया मतलब 1 वे, जिसमें ये पूरे का पूरा ले लिए हैं वो सब्ट्रैक्ट करके 15 डिवीजन जो होंगे वो प्रॉपर डिवीजन होंगे इवन वाले, ठीक है ना, समझ गए बात। और ऑड डिवीजन कितने होंगे, तो 16 इवन डिवीजन है तो 4 ऑड डिवीजन होगा, नहीं टोटल में सब्ट्रैक्ट कर लिए इवन को, नहीं अगर सीधा ऑड डिवीजन निकालना होता तो ऑड डिवीजन का मतलब ये है कि आपको 2 से अब 0 लेना है, एग्जैक्टली 0, मतलब ये फिक्स सिलेक्शन हो गया, नहीं मतलब 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है उसमें से 0 लेना है तो 1 वे, नहीं क्योंकि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से फिक्स नंबर सेलेक्ट करने का 1 वे होता है, ठीक है ना। तो ऑड डिवीजन लेना होता तो इससे 0 लेते तो 1 वे, इससे कुछ भी ले सकते हैं, नहीं तो 1 + 1 1 + 1, नहीं ये दोनों होता, ये 1 वे होता, 4 डिवीजन तभी आता, नहीं समझ गए। तो ऑड डिवीजन इस तरह से निकालेंगे। अब मान लो 7th है सम ऑफ इवन डिवीजन, इवन डिवीजन का सम चाहिए, तो ये अब इजी है, नहीं अब जब ये क्वेश्चन समझ गए नंबर ऑफ इवन डिवीजन तो सम निकाल लीजिए, क्योंकि जैसा ऐसा इसमें लिए हैं वैसा वैसा यहाँ लिख देना है। जैसे 2 से कम एक लिए ना तो 2 का पावर 1 से स्टार्ट करना है, सही ना। और 3 और 5 में से कुछ भी लिए हैं तो 1 + 1 1 + 1, ठीक है ना। और सॉरी 3 का पावर 0 3 पावर 1 और 5 पावर 0 5 पावर 1, ठीक है ना। तो जैसा ऐसा सिलेक्शन यहाँ पर किए नंबर ऑफ इवेंट डिवीजन में उतना उतना बात यहाँ पर लिख देना है, नहीं जैसे 2 का हम लोग कम से कम एक लिए तो 1 से 4 तक का सम, जब सम ऑफ डिवीजन निकाले थे तो उसमें हम लोग सम ऑफ डिवीजन में 2 पर 0 भी लिए थे तो 0 से 4 तक लिए, नहीं तो जिसका जितना लिए है वो उतना लिख देना है और सम निकालना है इसका, नहीं तो इसका सम आया था 31 आया था, नहीं ये 31 आया था, नहीं जब 2 का पावर 0 भी था, नहीं तो अब 30 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 पावर 0 वाला नहीं है तो 30 हो गई, तो दिस इज 30 इंटू वो तो उतना ही रहेगा 4 इंटू 6, नहीं तो 720 24 तो 72 720, ठीक है ना। और ये इवन डिवीजन का सम आया, इवन प्रॉपर डिवीजन का सम होगा तो इसमें 240 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नहीं समझ गया। तो अब डिवीजन अलग अलग टाइप का निकालना है, नहीं तो डिवीजन अलग अलग टाइप का मतलब क्या हुआ, रिस्ट्रिक्शन लग गया, नहीं जब हम लोग ऑल डिवीजन निकाले तो मतलब सीधा सीधा फॉर्मूला लगा, नहीं ठीक है ना। और जब अब रिस्ट्रिक्शन डिवीजन अलग अलग टाइप का निकाला तो इसका मतलब अब हर एक प्राइम नंबर पे रिस्ट्रिक्शन लगना शुरू हो गया, नहीं कि इस प्राइम को कितना लेना है, इस प्राइम को कितना लेना है, कहाँ से कहाँ तक लेना है, नहीं यही रिस्ट्रिक्शन रहेगा, उसको रिजॉल्व करना है फिर वही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। आया बात समझ में। तो देखो और क्वेश्चन इसमें करते हैं। 7 क्वेश्चन तक किए। एट क्वेश्चन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ टाइप 4n+2 और n होल नंबर। इसमें कितने ऐसे डिवीजन होंगे जो 4n+2 टाइप का, मतलब 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा, ठीक है ना, 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा वाला डिवीजन कितने होंगे और फिर उसका सम भी निकालेंगे, ठीक है ना, समझ गया।
चलो, तो 4n+2 मतलब 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा वाला डिवीजर चाहिए, नहीं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सर 2 टाइम्स कॉमन ले लेंगे और 2n+1, ठीक है ना? समझ गए बात? तो इसका मतलब क्या है कि 2 इंटू ऑड है, नहीं? मतलब 2 का एग्जैक्टली 1 पावर होना चाहिए और उसमें ऑड नंबर मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है ना? समझ गए? 2n+1 ऑड होता है, क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 2 जो है इसमें से एग्जैक्टली 1 लेना है, तो 1 में नहीं, क्योंकि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से फिक्स नंबर सेलेक्ट करने का 1 में होता है, ठीक है ना? तो 4 2 में से एक 2 लेना है एग्जैक्टली 1, क्योंकि अगर 2 2 ले लेंगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, तो इस तरह का नहीं बनेगा। तो 2 में से एग्जैक्टली 1, उसके बाद ऑड में से कुछ भी ले सकते हैं, ये 1+1 1+1 नहीं, तो 1+1 1+1, तो 4 डिवीजन हो गया, ठीक है ना? सही ना? तो ये 4 डिवीजन हो गए इस तरह के। अब इसमें n होल नंबर कहा गया, तो n होल नंबर मतलब 0 से स्टार्ट होगा, तो इसमें ऑड में 1 भी आ रहा है, नहीं? 0 रखेंगे तो 1 आएगा, मतलब इसका 0 भी अलाउड है, नहीं? समझ गए बात? यहीं पर n नेचुरल नंबर होता तो ये n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होता, तब ये 3 होता, नहीं? सही ना? तो इसका मतलब तब इन दोनों में से कम एक लेना जरूरी है, तब ये 4 - 1 3 हो जाता, नहीं? टोटल 4 है -1, इसमें दोनों का 0 ले लिए वो सब्ट्रैक्ट कर लेते, ठीक है ना? समझ गए बात? तो अभी ये 4 है, नहीं? तो अब इसमें अगर ये कहा जाए कि इसमें क्या 1 इंक्लूडेड है, तो 1 4n 1 जो है वो 2n 4n+2 का है कि नहीं देखना है, नहीं? तो 1 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, नहीं, क्योंकि हम लोग कम से कम एक बार तो 2 ले ही लिए हैं, तो 1 कहाँ से आएगा, ठीक है ना? तो एक्सक्लूडिंग 1, इसमें एक्सक्लूडिंग 1 है, और 240 है कि नहीं? तो 240 मतलब पूरा लेंगे तब 240 होगा, तो 240 तब बनेगा जब पूरा लेंगे, लेकिन हम 2 में से एक ही लिए, नहीं? तो पूरा तो बन ही नहीं सकता ये, तो एक्सक्लूडिंग 1 एंड 240, इसमें दोनों में से कोई नहीं है, क्योंकि ये दोनों नंबर इस तरह के नहीं है, 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा नहीं है, ये तो 4 का मल्टीपल है और ये 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है, नहीं? तो ये दोनों ही नंबर इस तरह के नहीं है, तो उस तरह का डिवीजन इसमें नहीं आया है, तो ये 4 आंसर हो गया, नहीं? तो इसमें प्रॉपर डिवीजन भी कहा जाता है, तो यही आंसर होता है, ठीक है ना? नंबर ऑफ प्रॉपर डिवीजन विच आर ऑफ द टाइप 4n+2, तो उसका आंसर भी 4 ही होता है, नहीं? क्योंकि इसमें 1 और 240 ऑलरेडी नहीं है, नहीं? अब मान लो इसका सम निकालना है, ठीक है ना? सम ऑफ डिवीजन ऑफ टाइप 4n+2 इन होल नंबर, ठीक है ना? तो 2 में से तो एग्जैक्टली 1 लिए, नहीं? तो 2 की पावर खाली 1 रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3 में से कुछ भी लिए, 3 पावर 0 3 पावर 1, नहीं? और 5 में से कुछ भी लिए तो 5 पावर 0 5 पावर 1, ठीक है ना? तो ये जो चारों डिवीजन आएंगे वो इन्हीं डिवीजन का सम आएगा, ठीक है ना? आगे बात समझिए। अब 10th नंबर देखते हैं। फाइंड फाइंड द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ टाइप 3n+1। इसको दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो ठीक से समझ में आए फिर से क्वेश्चन लिख लेते हैं। लेट n इक्वल टू 2 का पावर 4, 3 का पावर 3, 5 पावर 2 इंटू 7 भी कर देते हैं, 7 पावर 1, ठीक है ना? n ऐसा है, प्राइम फैक्टर फैक्टराइज करके नंबर दे दिया गया है। फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ टाइप 3n+1, n होल नंबर, नहीं? मतलब 0 भी है, मतलब 1 भी 3n+1 का हो सकता है, नहीं? तो अब जो डिवीजन चाहिए वो 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा चाहिए वाला चाहिए, ठीक है ना?
3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा वाला डिविजन वो हमको चाहिए। चलो, तो 3 के मल्टीपल का बात कर रहे हैं, तो जैसे पीछे बताए थे डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम जब भी करना हो तो पहले नंबर को बांट लेते हैं। तो 3 के मल्टीपल से नंबर को 3 के हिसाब से नंबर को देखेंगे तो नंबर 3 टाइप का होता है, या तो 3 का मल्टीपल होगा, या 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा, या 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा होगा, ठीक है ना, या उसको 3 के मल्टीपल से एक कम भी कर सकते हैं। नहीं जैसे मान लो 1 लेते हैं, नहीं तो ये जो है ये 3 के मल्टीपल से ज़्यादा है, नहीं 1 क्योंकि n होल नंबर 0 रखेंगे तो 1 आएगा, नहीं तो ये 3 के मल्टीपल से ज़्यादा है। 2 जो है ये है 3n प्लस 2, 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है, नहीं ठीक है ना, या इसको 3n प्लस 1 भी कर सकते, 3n माइनस 1 भी कर सकते, नहीं 3 के मल्टीपल से एक कम भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये 3 माइनस 1 भी है, 3 के मल्टीपल से एक कम है, नहीं और 3 जो है वो 3 का मल्टीपल है। फिर 4 जो है 4 क्या है, तो 3 का मल्टीपल से एक ज़्यादा है, नहीं 3 1 जा 3 प्लस 1, नहीं तो ये 3n प्लस 1 टाइप का है, नहीं फिर 5 जो है वो 3n प्लस 2 टाइप का है, नहीं 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है, क्योंकि 3 1 जा 3 प्लस 2 5, या इसको 3n माइनस 1 भी कर सकते हैं, ठीक है ना, 3 2 जा 6, 3 का मल्टीपल हो गया -1, ठीक है ना, समझ गए बात। और 6 फिर से 3n टाइप का होगा, नहीं तो 3 के मल्टीपल के हिसाब से नंबर 3 टाइप का होता है, 3n प्लस 1, 3n प्लस 2 या 3n माइनस 1 एक ही बात है, और 3n, नहीं फिर वही रिपीट होगा, फिर आगे भी यही तीनों रिपीट होगा, ठीक है ना। समझ गए बात, क्लियर। तो जब भी जैसे 4 के मल्टीपल के हिसाब से नंबर को देखेंगे अगर, तो 4 के मल्टीपल के हिसाब से नंबर होगा 4n टाइप का, 4n प्लस 1 टाइप का, 4n प्लस 2 टाइप का, और 4n प्लस 3 टाइप, 4n प्लस 3 या 4n माइनस 1 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा करिए, 4 के मल्टीपल से 1 कम करिए, एक ही बात है, नहीं क्योंकि इसको 4 माइनस 1 लिख दो तो 4 का मल्टीपल आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो जिस नंबर से डिवाइड करना है उसके हिसाब से पहले नंबर को देख लेंगे कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। ड्यूरेटिव प्रॉब्लम ऐसा ऐसे सॉल्व करते हैं। और अब क्या करते हैं, देखो कि इसमें जो हमारे पास प्राइम है, ये प्राइम 2 है, ये किस तरह का है, 2 जो है वो 3n प्लस 2 या 3n माइनस 1 टाइप का है, नहीं सही ना, इसको नीचे लिख लेते हैं। 2 का पावर 4, 3 का क्यूब और 5 का स्क्वायर और 7 का पावर 1, ठीक है ना। तो इसमें 2 जो है, नहीं 2 खाली, ये पूरा नहीं, 2 जो है वो कितना है 3n माइनस 1 टाइप, ये 3n टाइप का है, नहीं ये 3n माइनस 1 टाइप का फिर से, नहीं और ये 3n प्लस 1 टाइप। 5 जो है वो 3n माइनस 1 टाइप का, 2 जो है 3n माइनस 1 टाइप का, 7 इसके बाद आएगा 3n प्लस 1 टाइप का, और 2 जो है वो तो आएगा, ठीक है ना, क्लियर है। ये अभी हम लोग ये प्राइम नंबर 2 3 5 7 के बारे में बात करें, पूरे के बारे में बात नहीं करते, ठीक है ना, समझ गया। अब मान लो हम लोग ये तीनों टाइप का नंबर हमारे पास आ गया, नहीं तो अब 3n प्लस 1 टाइप का नंबर का पावर मान लो स्क्वायर करते हैं, तो कितना होगा 9n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 1, नहीं तो ये तो फिर से 3n टाइप का हो गया, नहीं ये 3 का मल्टीपल हो गया, 3 कॉमन आ रहा है इसमें, तो 3k प्लस 1 टाइप का, नहीं तो मतलब 3n प्लस 1 टाइप के नंबर को का कितना भी पावर कर दे, अगर 3n प्लस 1 टाइप का नंबर मान लो 2 पावर किए तो ये आया, फिर एक और मल्टीप्लाई कर दे इसी में तो फिर 3k प्लस 1 टाइप का आएगा, नहीं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो ये 3 का मल्टीपल होगा प्लस 1 रहेगा, नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि 3n प्लस 1 टाइप का नंबर जो है 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा वाला नंबर जो है उस नंबर का कितना भी पावर कर दीजिए तो 3n प्लस 1 टाइप का ही रहेगा, ठीक है ना, समझ गए बात। और मान लो 3n माइनस 1 टाइप का जो नंबर है उसका पावर 2 करते हैं तो ये हो जाएगा 9n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 1, तो ये फिर से 3 का मल्टीपल हो गया, नहीं 3n और प्लस 1, नहीं तो इवन पावर की है तो 3n प्लस 1, और यहीं पर अगर ऑड पावर किए होते
तो ये -1 का क्यूब -1 आता नहीं, तो ये 3n-1 टाइप का है, रखिए कर सही ना। तो 3 के मल्टीपल से एक कम नंबर वाला नंबर हो तो उसका इवन पावर करने से 3n+1 टाइप का होता है, 3 के मल्टीपल से ज़्यादा होता है। और अगर ऑड पावर हो तब 3 के मल्टीपल से कम होता है। नहीं समझ गया। और 3 के मल्टीपल नंबर जो है, 3 का मल्टीपल वाला नंबर, उसका तो कितना ही पावर कर दो 3 का मल्टीपल ही रहेगा। नहीं तो 3n का पावर कुछ भी कर दो r, तो ये 3 के नहीं। तो पहली बात तो जिस नंबर से डिवाइड करना उसके हिसाब से पहले नंबर को बांट लेंगे। तो 3 के बारे में यहाँ कहा गया है, तो 3 के हिसाब से नंबर 3 टाइप का होता है, 3n+1, 3n-1 और 3n। ठीक है ना। और हर एक का पावर देख लेंगे, नहीं क्योंकि ये पावर है इसके नहीं, तो हर एक का पावर कैसा कैसा होगा उसी नंबर के हिसाब से। तो 3n+1 टाइप के नंबर का कितना भी पावर कर दीजिए 3n+1 ही मिलेगा, मतलब 3 के मल्टीपल से ज्यादा होगा। इसको 3k+1 भी कह सकते हैं कि होल नंबर। ठीक है ना। और जब -1 वाला नंबर हो तो उसका इवन पावर करेंगे तो 3n+1 मिलेगा, ऑड पावर करेंगे 3n-1 मिलेगा, और इसका कुछ भी पावर करेंगे तो 3n टाइप कर मिलेगा। नहीं तो इतना बात पहले पता कर लेना है। ठीक है ना, क्लियर। चलो अब हमको चाहिए 3n+1 टाइप का डिवीजन। नहीं तो 3n+1 टाइप का डिवीजन के लिए क्या करेंगे, 3n+1 वाले में से कुछ भी ले लेंगे तो इसका कुछ भी पावर कर दो 3n+1 ही टाइप करेगा। नहीं क्योंकि 3n+1 टाइप के नंबर में कुछ भी पावर करने से 3n+1 ही रहता है। नहीं तो इससे आप कुछ भी ले सकते हो। सही ना। तो 1+1 नहीं, और इससे अगर लिए तो 3n टाइप का होगा, तो इससे नहीं लेना है। नहीं मतलब 0 लेना है, तो 1 भी नहीं, क्योंकि इसका जैसे ही लिए तो 3n टाइप का नंबर आ जाएगा। नहीं सही ना, हमको 3n से ज़्यादा चाहिए, तो इसका मतलब इससे 0 लेना है, इससे कुछ लेना ही नहीं है। और बाकी 3n-1 वाला है, तो 3n-1 का जब इवन पावर करते हैं तो 3n+1 बनता है। नहीं तो 3n, इसे इवन लेना है, इसे तो इवन मतलब 0, 2 नहीं, 0 लेने का एक वे, 2 लेने का एक वे। नहीं आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से फिक्स सिलेक्शन है, और इससे भी इवन लिए। नहीं तो 1 0 0 के लिए 2 या 4, इसमें 4 भी नहीं। समझ गए बात। तो इससे इवन नंबर, और ये भी 3n, तो इससे इवन नंबर एक ये हो गया। दूसरा ऐसे पूछता है कि इससे ऑड ले तो 3n-1 टाइप का बनेगा, और इससे भी ऑड ले तो ये भी 3n, और दोनों 3n-1 मल्टीप्लाई होकर 3n+1 हो जाएगा, क्योंकि 3n-1 दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 3n+1 हो जाता है। नहीं तो इससे ऑड और इससे ऑड, प्लस इससे ऑड मतलब एक ही ले सकते हो 1। ठीक है ना, इससे ऑड मतलब 1 3 नहीं 1+1, 1 लेने का 1 में, 3 लेने का 1। ठीक है ना, तो ये हो गया 2 इंटू 3 नहीं, और प्लस 1 इंटू 2। देखो इसमें हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ ऐड कर दिए। नहीं तो ये वही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है कि जब एम पे पहुंच गए तो प्लस किए। नहीं क्योंकि एक बार जब सबसे सिलेक्शन हो गया तो एम पे पहुंच गए, उसके बाद फिर ऐड करके दूसरे तरीके से हम लोग पहुंचे। नहीं देखो इसमें क्या है कि इससे हम लोग इसको सेलेक्ट किए 7 वाले को। नहीं ये 7 से सिलेक्शन हो गया, ये इससे सिलेक्शन है। नहीं और ये वाला हम लोग किए इससे, और इसका ये हो गया, तो सबसे सिलेक्शन हो गया, तो एम पे पहुंच गए, और प्लस करके फिर दूसरे तरीके से पहुंचे। नहीं तो कितना हो गया 16 डिवीजन हो गए। आया बात समझ में। तो जब इस तरह का डिवीजन निकालना हो तो इस तरह से का काम करेंगे। जैसे यह 3 से का मल्टीपल के हिसाब से था, तो कभी 4 के मल्टीपल के हिसाब से, 4 के मल्टीपल से 4 तरह के नंबर होंगे, 4n, 4n+1, 4n+2 और 4n-1। ठीक है ना, या 4n+3 भी कर सकते हैं। और फिर उसका पावर करके देख लेंगे किस किस तरह का नंबर मिलेगा, और उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। अब ये बात करते हैं कि क्या इसमें नंबर n इंक्लूडेड है और 1 इंक्लूडेड है, ये देखते हैं।
तो इसमें 1 है कि नहीं, 1 तब होगा जब सबका 0 ले लें, ठीक है ना, सही ना। तो इससे तो हम लोग कुछ भी लिए तो 0 भी आ गया इसमें, ठीक है ना। इसका 0 लिए हैं, ये है, तो यहाँ तक में 0 भी है, ये है। इसका इवन नंबर लिए हैं तो 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है, नहीं तो 0 आ रहा है इसमें, नहीं, इसमें 1 इंक्लूडेड है, नहीं। तो n होल नंबर कहा गया है तो 0 रखेंगे तो 1 आएगा, नहीं। यहीं पर n नेचुरल नंबर कहा जाता तो तब 1 नहीं होता, तब ये मिनिमम 4 होता, नहीं, ठीक है ना। तो उस केस में -1 कर दिए होते। तो इसमें इंक्लूडिंग 1 है, इंक्लूडिंग 1, और n तो इसमें आ ही नहीं सकता, नहीं, क्योंकि इससे आप 0 लिए हो, ये लिए ही नहीं हो, तो n बनेगा ही नहीं, ठीक है ना, n एक्सक्लूडिंग n, ठीक है ना। समझ गए बात। तो इस तरह से डिवीजर निकालेंगे, ठीक है ना। अब मान लो 4n टाइप का बात किया गया होगा, 4n 4 के हिसाब से नंबर 4 टाइप का होगा, या तो 4n टाइप का होगा, नहीं, जैसे 4, 8, 12, नहीं, ये सब 4n टाइप का नंबर है। 4n प्लस 1 टाइप का, 4n प्लस 1 तो 4 के मल्टीपल से ज्यादा वाला नंबर कौन सा होगा, 1, 5, 9, नहीं, मतलब इसी में 1 1 ऐड कर देंगे, नहीं, ये 4 का मल्टीपल है उससे ज्यादा, नहीं, ये 0 प्लस 1 की है, नहीं, ठीक है ना। इसी तरह से 4n प्लस 2 टाइप का नंबर जो होगा वो होगा 2, 6, 10, नहीं, 4 का मल्टीपल में 2 ऐड करेंगे तब ये सब मिलेगा। और 4n प्लस 3 या 4n माइनस 1 कहेंगे, ठीक है ना, तो वो है आपका 3, नहीं, 4n माइनस 1, इससे कम करेंगे, 3, 7, ठीक है ना, 9, नहीं, 11, 9 तो इसमें आ गया, ठीक है ना। तो ये सब नंबर ऐसा है, ठीक है ना। 4 के हिसाब से अगर देखना होगा तो ऐसे ये सब नंबर है। अब मान लो इसका हम कुछ भी पावर करते हैं तो 4 का मल्टीपल आएगा, नहीं, इसका कुछ भी पावर करते हैं तो 4n प्लस 1 आएगा, नहीं, इसका पावर अगर 2 करोगे तो 1 बाहर आ जाएगा, नहीं। हम लोग बाइनोमियल में पढ़ेंगे, मान लो 4n प्लस 1 का पावर m कर दें, नहीं, इसको एक्सपेंड करें तो पहला टर्म जो होगा वो होगा 4n का पावर m, और लास्ट का 2 टर्म लिखेंगे तो mc m माइनस 1 और 4n मल्टीप्लाई रहेगा, और प्लस लास्ट टर्म होगा 1 का पावर m, नहीं, 1 ही हो गई, तो ये 4 का मल्टीपल होगा, नहीं, सही ना, और प्लस 1, ठीक है ना। तो इसका कुछ भी पावर करने से 4 का मल्टीपल आएगा, इसका कुछ भी पावर करने से 4n प्लस 1 ही टाइप करेगा। इसका इवन पावर करेंगे, जब इवन पावर रहेगा तो ये प्लस 1 आएगा, नहीं, और ऑड पावर रहेगा तो लास्ट माइनस पे ऑड पावर होगा तो माइनस 1 आएगा, नहीं। तो इवन पावर 4n प्लस 1 होगा इस टाइप का, ऑड पावर करेंगे तो 4n माइनस 1 टाइप का रहेगा, ठीक है ना। और इसका पावर क्या होगा, तो इसका पावर जब करेंगे 4n प्लस 2 टाइप का पावर, तो ये फिर से 4n, यहाँ से तो 4 के रहेगा ही, और प्लस 2 का पावर m हो जाएगा, नहीं। अब m का वैल्यू अगर 1 है तो ये 4m प्लस 2 टाइप करेगा, और 1 से बड़ा जैसे ही वैल्यू होगा 2, 3, 4, 5 तो ये 4n टाइप का बन जाएगा, नहीं। तो इसका पावर अगर 1 है तो 4n प्लस 2 टाइप का रहेगा, और 1 के अलावा कुछ भी उससे बड़ा पावर होगा तो ये फिर 4n टाइप का बन जाएगा, ठीक है ना, सही ना। तो इसका पावर इसी तरह का होता है, इसका पावर इसी तरह का होता है। इसमें दो बात होता है, इवन ऑड, इवन होने से इस तरह का, ऑड होने से इसी तरह का, और इसमें 1 पावर होगा तो इसी तरह का रहेगा, उसके अलावा कुछ पावर होगा तो 4n टाइप का, ठीक है ना, सही ना। तो मान लो हमको इसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ टाइप 4n प्लस 1 टाइप का निकालना होता है, ठीक है ना, समझ गए बात, 4n प्लस 1 टाइप। इसी में सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ टाइप 4n प्लस 1 n होल नंबर, ठीक है ना, सही ना।
चलो तो 4n के हिसाब से पहले इसको बांट लेंगे। तो ये जो 2 है ये 4n प्लस 2 टाइप का है, नहीं इस टाइप का, ठीक है ना। तो इसका पावर 4 है, इसका पावर 4 है तो 4n टाइप का हो गया। और इससे अगर 1 पावर लेंगे तो 4n प्लस 2 टाइप का बनेगा, ठीक है ना। इसके बारे में जैसे बताए थे। और ये आपका 4n माइनस 1 है, नहीं 4n माइनस 1 का इवन पावर लेने से 4n प्लस 1 बनता है, ऑड पावर लेने से 4n माइनस 1। ये भी 4n प्लस 1 है, नहीं 5 जो है वो 4n 4 के मल्टीपल से ज़्यादा वाला है, इससे कुछ भी लेंगे 4n प्लस 1 टाइप का बनेगा। और ये भी ये आपका 4n माइनस 1 टाइप का है। सही ना। अभी हम लोग 2, 3, 5, 7 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो इन सबको मल्टीप्लाई करके 4n प्लस 1 बनाना है। तो इसका मतलब तो ये क्लियर है कि पहले इससे तो हम कुछ नहीं लेंगे, नहीं इससे 0 लेंगे, तो 1 वे, सही ना। 4n प्लस 1 से कुछ भी पावर लेंगे 4n प्लस 1 बनेगा, नहीं तो 2 पावर है तो 3 वेज हो गया, नहीं 2 प्लस 1 वेज। और इससे आप अगर इवन पावर लोगे, नहीं तो 0, 2, 0, 2, 0 का 1 वे, 2 का 1 वे। और उससे भी इवन पावर, उसमें एक इवन पावर 0 है, नहीं और प्लस या दोनों से ऑड ऑड ले तो 1, 3 और उसमें 1, 1 प्लस 1, 1, 1 और 3 ले उसमें से 1 ले, सही ना। दिस इज 3, 2 प्लस 2 तो 12। तो 12 डिविजन ऐसे होंगे जो 4n प्लस 1 टाइप का, ठीक है ना, समझ गया। अब देखते हैं इसमें 1 है या नहीं। तो 1 इसमें होगा क्योंकि n होल नंबर है, तो 1 इसमें आ गया है, नहीं क्योंकि हम लोग देखो इसमें से तो कुछ लिए ही नहीं है, और इसमें से 0 और मोड लिए हैं, इसमें से भी 0 वाला केस है, इवन जब लिए है इसमें भी 0 वाला केस है, तो 1 इसमें है और n इसमें नहीं है क्योंकि इससे आप लिए ही नहीं, ठीक है ना। तो दिस इज इंक्लूडिंग 1 एंड एक्सक्लूडिंग n, ठीक है ना। समझ गया। अब यहीं पर अगर n नेचुरल नंबर होता, 1 से स्टार्ट होता है, तो इसमें 1 नहीं आता, तो तब उसके इसमें 1 सब्ट्रैक्ट, एक 1 वे सब्ट्रैक्ट कर देते, 11 आता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा, नहीं तो इस बात को समझना है। डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम करना है कि अलग अलग टाइप का डिविजन कैसे निकालते हैं, तो इस तरह से निकालते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन ये समझते हैं, देखो कंसिडर नंबर n इज इक्वल टू p का पावर l, p का पावर a कर देते हैं, a q का पावर b, r का पावर c, s का पावर d, ठीक है ना। वेयर p q r s प्राइम नंबर है, डिस्टिंक्ट प्राइम, p q r s डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, एंड a b c d जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। समझ गए बात। मतलब कि कोई नंबर n है तो उसको प्राइम फैक्टर में फैक्टराइज कर लिए तो 4 डिस्टिंक्ट प्राइम आ गए और उसके कुछ पावर्स आ गए, नहीं नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ डिवीजन हम लोग निकालनी है, नंबर ऑफ ऑल डिवीजन। तो ये होगा a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 इंटू डी प्लस 1, ठीक है ना। तो अब मान लो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ डिवीजन ऑड आ गया, नहीं इफ
इसको नंबर ऑफ डिविजन को हम लोग कोई नंबर देते हैं, इसको कहते हैं एनडी, एनडी, ठीक है ना। सही ना। तो इफ एनडी इज ऑड, अगर नंबर ऑफ डिविजन ऑड आ गया तो ऑड देखो कब आएगा, तो ऑड ये तब आएगा जब सारे नंबर ऑड होंगे, नहीं ऑड ऑड नंबर को प्रोडक्ट करोगे तो ऑड आएगा, और कोई भी एक इवन हो गया तो प्रोडक्ट इवन आएगा, नहीं। तो इसका मतलब एनडी ऑड आने का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि ए प्लस वन, बी प्लस वन, सी प्लस वन, डी प्लस वन, ये सारे ऑड है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये सभी ऑड होंगे तब प्रोडक्ट ऑड आएगा। और इसका मतलब ये भी कर सकते हैं कि ए बी सी डी आर इवन, ठीक है ना, सही ना, क्योंकि प्लस वन करने से ऑड है तो ये नंबर इवन होंगे, ठीक है ना। और अगर ए बी सी डी सब इवन आ गया तो इसका मतलब एन इज परफेक्ट स्क्वायर, नहीं, क्योंकि जब इसका अंडर रूट लेंगे तो इवन पावर है तो सबका आधा आधा पावर कम हो जाएगा, नहीं, तो इसका मतलब एन मस्ट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। आए बात समझ में, ठीक है ना। तो ये बात होता है जब भी नंबर ऑफ डिविजन ऑड आ जाए, ठीक है ना, तो इसका मतलब नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। नंबर ऑफ डिविजन ऑड तभी हो सकता है जब ये ए बी सी डी सब इवन होगा, तो इवन होगा तो इसका अंडर रूट लेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, सही ना, क्योंकि इवन है तो सबका आधा आधा पावर कम हो जाएगा, मान लो ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है और ये 2 है, नहीं 4 6 8 और 2 है, तो इसका जब अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 3 4 1, ठीक है ना, सही ना, तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। और इसका उल्टा भी सही है कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके नंबर ऑफ डिवीजन ऑड हो, ठीक है ना, समझ गए। इसी तरह से इफ एंड डी नंबर ऑफ डिवीजन इज इवन, नंबर ऑफ डिवीजन अगर इवन हो गया, नहीं इवन कब हो गई, तो इसमें से कम एक अगर इवन आ जाए तो इवन हो जाएगा, नहीं, तो इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट वन ऑफ ए प्लस वन, बी प्लस वन, सी प्लस वन, डी प्लस वन इज इवन, ठीक है ना। इन चारों में से कम एक अगर इवन हो जाए, कोई भी एक भी हो सकता है, दो भी, कम से कम एक अगर इवन हो जाए तो प्रोडक्ट इवन हो जाएगा, नहीं, सही ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी डी, इसमें से कम एक ऑड होगा, इज ऑड, ठीक है ना, सही ना। तो कम से कम एक ऑड होगा, कोई ना कोई एक ऑड होगा, नहीं, मान लो कि ए ऑड हो गया, नहीं, तो जब ए ऑड हो गया तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि n इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नहीं, n जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है ना। इसका उल्टा भी सही है कि अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसके नंबर ऑफ डिवीजन इवन आएंगे, ठीक है ना, सही ना। तो ये है नंबर ऑफ डिवीजन और नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, इसमें रिलेशन, ठीक है ना, समझ गए। जैसे अभी हम लोग 240 वाला एग्जांपल किए तो उसके नंबर ऑफ डिवीजन आ गए थे 20, नहीं इवन आ गया, नंबर ऑफ डिवीजन इवन आ गया, तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना, समझ गया। तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑड आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, या परफेक्ट स्क्वायर होगा तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑड आएगा, ठीक है ना, समझ गया, ये बात को ध्यान रखना है, क्लियर। अब इसी पे क्वेश्चन लिखते देखो, इन हाउ मेनी वेज फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x इंटू वाई इक्वल टू 240। मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करके 240 लाना है, तो कितने तरीके से कर सकते हैं, मतलब कितने सॉल्यूशन होंगे इसके। इसका मतलब क्या हुआ कि कितने तरह से ऐसा कर सकते हैं, नहीं सही ना। तो 240 के 20 डिविजर्स हैं, नहीं सही ना। 240 के 20 डिविजर्स हैं, तो मान लेते हैं वो डिविजर्स, इसके 20 डिविजर्स हैं। इवन डिवीजन, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मान लेते हैं डिवीजर 20 डिविजर्स भी D1 D2 D3 से D20 तक, ठीक है ना। तो x इंटू वाई को लाना है 240, नहीं तो x इंटू वाई इक्वल टू 240। तो यहाँ पर मान लो हम D1 रखेंगे, तो कोई ना कोई एक डिवीजन ऐसा होगा जिसको यहाँ रखना 240 हो रहा होगा, नहीं सही ना। तो मान लेते हैं वो D20 है, नहीं D20 है, ठीक है ना। समझ गए ना। जैसे मान लो इसके यहाँ 1 रखते थे, यहाँ 240 रखेंगे, नहीं मान लो यहाँ D2 रखते हैं तो ये D19 रखेंगे, फिर D3 रखते हैं तो D18 रखेंगे, नहीं तो 240 होता जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर लास्ट में D20 रखेंगे तो यहाँ D1 रखेंगे, ठीक है ना। और बीच में एक जगह ऐसा आएगा कि D इसका डिफरेंस ये है, तो D9 आएगा और D12 और फिर आएगा D10 इंटू D11, नहीं सही ना। और फिर इसके बाद D11 D10 आ जाएगा, ठीक है ना, सही ना। तो 20 बेस है, नहीं मतलब x के 20 डिविजर्स जो है वही x के वैल्यू होंगे और उसी कॉरस्पॉन्डिंग 20 y के वैल्यू होंगे, ठीक है ना, सही ना। तो 20 बेस, समझ गया। तो ये 20 बेस तब होगा जब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तब ये 20 बेस होगा, ठीक है ना, समझ गया। जब क्योंकि 20 बेस हो गया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो ये है 20 बेस, पहले देख लो फिर आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर की बात करते हैं। ये क्वेश्चन ये 20 बेस, नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन इसी को इस तरह से लिखते हैं, स्क्वायर वाला बात बाद में, ये बात तो समझ में आ गया कि जितने डिविजर्स हैं वही x के सारे वैल्यूज हो जाएंगे और कोरस्पॉन्डिंग y का ऐसा वैल्यू कोई ना कोई जरूर होगा जिसको मल्टीप्लाई करने से ये 240 आ रहा होगा, नहीं इन्हीं डिविजन में से कोई होगा। तो ये 20 डिविजन है तो 20 बेस से ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को मान लो ऐसा करते हैं, इन हाउ मेनी वेज 240 can be factorized into two positive integral factor. Two 40 can be factorized into two positive integral factor. दो पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट 240 हो जाए, ठीक है ना। ऐसा कितने तरीके से कर सकते, दोनों क्वेश्चन में अंतर पहले समझो। इसमें नाम दे दिया गया x इंटू वाई, नहीं तो x इंटू वाई नाम दे दिया तो ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन अलग हो गए, ठीक है ना। क्योंकि इसमें x का वैल्यू D1 है और इसमें x का वैल्यू D20 है, नहीं सही ना। इसमें नाम दे दिया गया तो एक्स वाई ये एक्स वाई, ठीक है ना। तो ये दोनों डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब ये दोनों अब सेम हो गया, नहीं अरेंजमेंट अब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ अरेंजमेंट है और इसमें अब अरेंजमेंट नहीं चाहिए, आया बात समझ में।
क्योंकि इसमें हाउ मेनी कैन बी फैक्टर इनटू टू पॉजिटिव इंटीजर, ये दो पॉजिटिव इंटीजर का नाम वहाँ दे दिया गया एक्स वाई, और इसमें नाम नहीं दिया गया। तो नाम नहीं दिया गया तो इसका मतलब ऑर्डर का इंपॉर्टेंस अब नहीं है, ठीक है ना, समझ गए बात। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब आधा हो जाएगा नहीं, तो 20/2 हो जाएगा नहीं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद 11-10 वाला तो यही वाला बात हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10 वेज हो गए, समझ गए बात। तो 10 वेज इसका आंसर होगा, पीछे वाले का जितने डिवीजन थे उतने आंसर होंगे। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो पॉजिटिव इंटीग्रल में फैक्टराइज करना है, इसका नाम दे दिया गया है एक्स वाई, तो एक्स का कोई वैल्यू है, वाई की वैल्यू इंटरचेंज होगा तो अलग अलग बात होगा, ठीक है ना, इसमें वो दोनों एक ही बात है नहीं। अब क्या है कि देखो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इवन नंबर ऑफ डिवीजन है तब तो इसको आधा कर दिए, लेकिन मान लो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो ऑड आता ही, तब तो आधा नहीं कर पाते। तो उसमें क्या होता है कि एक बार ऐसा होता कि यहाँ पर कुछ डी आर आता नहीं, जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो एक तरीका ऐसा होगा कि ये डी आर इक्वल वाला आएगा नहीं, ठीक है ना, आधा यहाँ पर रहेगा आधा यहाँ पर रहेगा, वो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर में होगा नहीं, सही ना। तो वो एक ही बार आएगा, बाकी सभी इसमें दो दो बार आएगा, जैसे ये दो बार आ गया है, ये भी दो बार आएगा, लेकिन जो इक्वल वाला होगा वो एक ही बार आएगा नहीं। तो जब ऑड हो जाए मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए तो उसमें क्या करेंगे, पहले एक सब्ट्रैक्ट करके आधा करेंगे, ठीक है ना, और फिर +1 कर देंगे वो वाला, ठीक है ना, समझ गए, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में अगर वो वाला क्वेश्चन हो, अगर ये वाला क्वेश्चन परफेक्ट है तो जितने डिवीजन है उतने हो जाएंगे, लेकिन जब वो वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें ऑड आएगा, ये तो ऑड को तो आधा नहीं करेंगे, तो ऑड में से ये वाला केस पहले हटा लेंगे, ठीक है ना, और फिर इवन आ जाएगा तो उसको आधा करेंगे और +1 ये वाला कर देंगे, ठीक है ना, तो तब उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों क्वेश्चन में अंतर समझना है, ठीक है ना, ठीक। और नंबर ऑफ डिवीजन और नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ नंबर n और नंबर n परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, इसमें रिलेशन ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो आज इतना रखते हैं, आगे हम लोग इस पर और कुछ बात करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना।